नमस्कार। मानवता को तार तार करने वाला एक न्यूज सामने आया है। वैसे तो आप जान ही गए हैं कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के पूर्व एशिया तक अशांति का माहौल चल रहा है। और इस बार न्यूज है म्यांमार से। सीएनएन ने इसको कवर किया है, बहुत सारे न्यूज एजेंसी ने इसको कवर नहीं किया। न्यूज यह है कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश आना चाह रहे थे। बीच में एक नदी है, नदी पार करते वक्त एक ड्रोन का हमला होता है और सभी वहीं मारे जाते हैं। यह कहा जाए तो एक सामूहिक नरसंहार है, एक कलेक्टिवली है ना, मैस्कस हुआ है वहां पर। और इस सबसे हंसी की बात यह है और विचित्र बात है कि इसकी जिम्मेदारी न विद्रोही गुट ले रहा है और न वहां की जुंटा सरकार या म्यांमार की आर्मी ले रही है। न्यूज सिंपल है। हंड्रेड्स ऑफ feeling Rohingyas reportedly killed in drone strike as fears mount on ethnic cleaning। ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी एक प्रजाति को अब समाप्त करने का निश्चय कर लिया हो म्यांमार ने। यहां पर जो न्यूज आ रहा है जरा इसको देख लीजिए। न्यूज थोड़ा पुराना है लेकिन एक अब चर्चा में आया। आपको पता है म्यांमार में नेट बंद है ना, किसी प्रकार का सोशल साइट नहीं चल रहा है, न्यूज़पेपर पर स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिबंध है। तो ऐसे न्यूज निकलना बड़ा मुश्किल है। न्यूज थोड़ी पुरानी है, पिछले सप्ताह का न्यूज है। जो वेस्टर्न जो रखाइन राज्य है वहां पर हिंसा हुआ। हिंसा से बचने के लिए वेस्टर्न रखाइन जो राज्य है, जो स्टेट है, वहां से हिंसा से बचने के लिए बहुत सारे महिला और बच्चे जो है वह जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वैसे तो वह ऐसे भी राज्य विहीन है, अब तो कोई स्टेट रहा नहीं, क्योंकि रोहिंग्यास को तो म्यांमार ने लेने से मना कर दिया। और स्थिति यह हुआ कि यह घटना उसी क्रम में हुई जब वो भाग रहे थे वहां से। तो एक नदी पड़ती है, बांग्लादेश को अलग करने वाली एक नदी है जिसका नाम है नाफ नदी। वहां पर ये भागते हुए पाए गए और लास्ट में रिपोर्ट में यह आया कि सैकड़ों की संख्या में वहां शव है दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना है वहां पर कि एक बहुत बड़ी आग जैसे कोई घटना हुई थी, मतलब कि सीएनएन ने बोला कि शायद ड्रोन का प्रयोग किया गया था, है ना। और बहुत सारे शव जो हैं वह दर्जनों शव अभी वहीं पर बिखरे हुए। वाजिब बात है कि यदि म्यांमार में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भाग करके कहां पर आएंगे, बांग्लादेश में शरण लेने का प्रयास करेंगे। 2017 से लगातार तो यही हो रहा है, रोहिंग्या वहां से भाग करके म्यांमार आ रहे हैं। देखिए यहां पर सीएनएन को बताया, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा बताया कि 5 अगस्त की यह घटना थी। उत्तरी रखाइन का एक क्षेत्र है मोंगाडा, मोंगडा जो क्षेत्र है बेसिकली, वहां पर लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई में बहुत सारा हिंसा हुआ। लड़ाई किसके किसके बीच चल रहा है, वहां पर रखाइन, वहां पर अराकान आर्मी जो विद्रोही गुट है, जो सरकार का नहीं मानता, और जुंटा सरकार यानी वहां का जो सिटिंग सैन्य सरकार, इन दोनों के बीच चल रहा है क्लैश उस एरिया में। रखाइन आर्मी चाहता है कि रखाइन स्टेट बना दे पूरा, और ये भी रोहिंग्यास के विरोधी है। और जुंटा सरकार भी रोहिंग्या के समर्थक तो है नहीं, वो भी विरोधी है। तो जो भी हो, रखाइन आर्मी उस क्षेत्र में अपना कब्जा बनाना चाहती है, जुंटा सरकार को भगाना चाहती है। कत्लेआम चल रहा है, रोहिंग्या से पटता नहीं है। तो इसी कारण से क्या हुआ, अंतगतवा जो विस्थापित हो रहे थे इतने परिवार रोहिंग्या जो बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे थे, नेफा नदी को पार करना चाह रहे थे, नफा नदी को, और इसमें एक घटना हो जाती है। लगभग 200 लोगों की जान उसमें जा चुकी है। 3 साल से जो गृहयुद्ध चल रहा है, आपको पता होगा कि 2021 में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की समाप्ति होती है। सो कॉल्ड लोकतांत्रिक, मैं लोकतांत्रिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना हुई थी उसको 2021 में समाप्त कर दिया जाता है म्यांमार की सैन्य सरकार के द्वारा, जिसको जुंटा सरकार कहा जाता है। और वह दिन है, और आज का दिन है, 3 साल से ऊपर हो चुका है। म्यांमार में गृहयुद्ध लगातार चल रहा है और इस गृहयुद्ध का शिकार वहां के लोग तो हो ही रहे हैं, और वहां पर रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं रोहिंग्यास, वो तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की नजर में वह एक आंख नहीं भाते। ये है रखाइन प्रांत, एकदम आपको लगेगा है ना
बांग्लादेश से सटा हुआ। ये देखिए ऊपर में उत्तरी रखाइन, ये है वह क्षेत्र मांगदोवा जहां पर ये लड़ाई हो रही थी। यहां से ये पार होना चाह रहे थे। ये पूरा क्षेत्र रखाइन का है, इसको रखाइन स्टेट कहा जाएगा। बहुत सारे स्टेट है, रखाइन स्टेट है, चीन स्टेट है ना, मांगवेंग स्टेट है। सब स्टेट में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिस्ट्रिक्ट था रखाइन में, यहीं पर हो रहा था। और यहां से ये भाग करके कहां जा रहे थे, बांग्लादेश जा रहे थे, और यह स्थिति हो गई। सीएनएन से बात में ऐसा कहा गया है प्रत्यक्षदर्शी और कार्यकर्ताओं के द्वारा कि शक्तिशाली एक जो गुट है जिसको कहा जाता है सशस्त्र समूह अराकान आर्मी, उसके द्वारा यह किया गया हमला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अराकान आर्मी यानी एए ने इसमें अपनी भागीदारी संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया। बोला भैया ये मेरा नहीं है, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, मुझे पक्का मालूम है ये तो किया गया है म्यांमार की आर्मी यानी जुंटा सरकार के द्वारा, जिसके हम लड़ रहे हैं, उसके द्वारा किया गया। चलिए भाई, यानी दोनों में से दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और 2021 से लगातार यही हो रहा है। जब से वहां तक पलट हुआ है, लगातार अपराध से अपराध होते जा रहे हैं। तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ये कहना मुश्किल है, किसने इसको मारा। यहां पर एक बात जरूर आप ध्यान रखें, वो यह है कि जो अराकान आर्मी है उसने बाकायदा इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में यह घटना हुई थी, उस क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही, मांगदोवा क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि सभी आदमी वहां से बाहर हो जाए, हम इस क्षेत्र को कवर करने वाले, टेक ओवर करने वाले। ये उनके द्वारा कहा गया। और बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि हम पूरा रखाइन को हम कवर कर चुके हैं, ये पूरे क्षेत्र को, अब खाली ये बचा हुआ है, सब आदमी यहां छोड़ दीजिए, बाकायदा ये कहा गया। तो कहा तो उनके द्वारा गया था। प्रश्न उठता है किसने मारा। लेकिन इतना जरूर है जो गृहयुद्ध चल रहा है उसमें रोहिंग्या मुसलमान के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि एक बुद्धिस्ट कंट्री म्यांमार अब इस पर एकदम सहमति बना चुका है, चाहे वो सेना की तरफ से हो या चाहे वो विद्रोही गुट की तरफ से हो, कि यहां पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे एक बात बताते हैं कि म्यांमार अपने आप में बहुत सारी बहुलता को लिए हुए है। म्यांमार में कई जनजातियां हैं, वो अपना अपना क्षेत्र की लड़ाई लड़ रही है। अराकान एक बहुत बड़ा प्रांत है, यहाँ पर क्या नाम है म्यांमार में, वो अराकान राष्ट्रवाद से भरपूर है। पूरे म्यांमार को वो अराकान बनाना चाहता है, इसी हिसाब से वह काम कर रहा है। कई और भी क्षेत्र हैं जो कई सारे और जनजातियां हैं, कुछ चीनी जनजाति भी है, इस बात को समझे। कॉकस बाजार एक क्षेत्र है, आपको पता होगा, बांग्लादेश से म्यांमार से सटा हुआ। वहां पर बहुत बड़ा एक शिविर है, 5 लाख से ज्यादा के रोहिंग्या मुसलमान उस शिविर में रह रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है और आगजनी की जो घटनाएं हुई है, कौन जानता है उस आगजनी में वहां के प्रॉपर मुसलमान भी थे या रोहिंग्या मुसलमान भी थे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।